बियर ग्रिल्स ये वो इंसान है जो कि अपनी हिम्मत और सूझबूझ के लिए जाना जाता है। हमने बचपन में इसकी बहुत सी ऐसी वीडियो देखी हैं कि कभी एनाकोंडा से लड़ जाते हैं, कभी ये सांप बिच्छुओं को मार कर खा जाते हैं। यानी कि इस बंदे ने ऐसे ऐसे कारनामे करके दिखाए हैं जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये बंदा बचपन से ऐसा नहीं था। ये बंदा आज जो किसी भी चीज़ से नहीं डरता है, लेकिन एक टाइम पर ये बंदा बहुत ही ज़्यादा वीक और एक नॉर्मल माइंडसेट वाला इंसान था। लेकिन इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि एक टाइम पर जो बंदा हर चीज़ से डरता था, लेकिन आज वो बंदा किसी भी चीज़ से नहीं डरता है। बियर ग्रिल्स अपनी किताब में लिखते हैं कि डर हमको तब तक डराता है जब तक हम डर से डरते हैं, लेकिन जब हम डर से डरना बंद कर देते हैं तो डर की औकात नहीं है कि वो हमें डरा भी सके। बियर ग्रिल्स को सबसे ज़्यादा डर ऊंचाई से लगता था। ऊंचाई पर जाने के बाद उनके पैर कांपने लगते थे। लेकिन आज आप देख ही सकते हो कि वो अपने शो की शुरुआत में हर बार हेलीकॉप्टर से कूदते हैं। बियर ग्रिल्स स्पेशल आर्मी में भी रह चुके हैं और तब वो हर रोज हेलीकॉप्टर से कूदने की प्रैक्टिस करते थे क्योंकि वो अपने डर को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते थे। लेकिन एक बार उनके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते हैं। एक एक्सीडेंट ने उन्हें इतना काबिल बना दिया कि वे कभी भी इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। तो बात है 1996 की, जब बियर ग्रिल्स हमेशा की तरह हेलीकॉप्टर से प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन इस बार उनका पैराशूट नहीं खुला। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर से कूदते हैं तो सही टाइम देखकर उन्होंने अपना पैराशूट ओपन कर दिया था, लेकिन फिर भी वो बहुत तेज़ी से नीचे की ओर गिरते जा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने ऊपर की तरफ देखा तो उन्हें पता चला कि उनका पैराशूट पूरी तरह से नहीं खुला है। और जैसे ही वो कुछ समझ पाते तब तक वो पेड़ों से टकरा चुके थे और वो जोर से जमीन पर गिरते हैं। एक झटके में ही अंधेरा छा जाता है। बियर ग्रिल्स अपनी पीठ के ऊपर गिरे थे और गिरते ही उन्हें भयंकर चोट लगी थी। और बुरा तो उनके साथ ये हुआ कि आसमान से गिरने के बाद भी वो बेहोश नहीं हुए और वो ठीक से हिल भी नहीं पा रहे थे। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे और वो इस उम्मीद में थे कि उनके साथी उन्हें बचाने के लिए आते ही होंगे। बियर ग्रिल्स एक सेमिनार में बताते हैं कि उस टाइम पर मुझे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि उस दर्द से तो मर जाना अच्छा था, लेकिन क्या करूं, मुझे ठीक से मौत भी नहीं मिल पा रही थी। मैं उस टाइम पर बहुत ज़्यादा रो रहा था और कुछ समय के बाद मेरे साथी आते हैं और मुझे पास के हॉस्पिटल में ले जाते हैं और डॉक्टर ने मेरी पीठ में एक इंजेक्शन लगाया था और जिससे मेरा दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। बियर ग्रिल्स सोचने लगे कि अब तो मैं ठीक हो जाऊंगा और तभी डॉक्टर ने कहा कि सॉरी बियर, अब तुम कभी चल नहीं सकते हो। और यह सुनकर यह बंदा पूरी तरह से मर गया। जब बियर ने एक्सरा देखा तो उन्हें साफ साफ दिख रहा था कि उनकी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट चुकी है। यानी कि पहाड़ पर चढ़ने वाला बंदा अब ठीक से बाथरूम तक नहीं जा सकता है। बियर ग्रिल्स बताते हैं कि जितना दर्द पैराशूट से गिरने में नहीं हुआ था, उससे कई गुना ज़्यादा दर्द डॉक्टर के बोलने से हुआ था कि तुम अब कभी चल नहीं सकते हो। बियर 24 घंटे बेड में पड़े पड़े सिर्फ यही सोचते रहते थे कि मैं अब कभी चल नहीं पाऊंगा। दोस्तों, आप इमेजिन कर सकते हो कि जो बंदा 24 घंटे पहाड़ों में नई नई चीज़ों देखने में बिता देता था, लेकिन अब उसे बिस्तर पर कैसा लग रहा होगा। और यह सोचना भी खतरनाक है। यानी कि इस चोट ने उसकी जीने की वजह छीन ली और वो रात भर ठीक से सो नहीं पाता था। और ऐसा करते करते 2 महीने बीत गए, लेकिन उसकी तबीयत ठीक होने की बजाय और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी। दर्द बढ़ता रहा और उसका शरीर भी अकड़ता जा रहा था। अपने हाल को देखते हुए वो बहुत ज़्यादा रोते थे। वो बात बात पर गुस्सा करते थे और वो डिप्रेशन की तरफ बहुत तेज़ी से जाने लगे। जो लोग बियर को बचपन से जानते थे वो कहते थे कि बियर तू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तू कुछ भी कर सकता है, तू बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को हंसते हुए निकाल सकता है। लेकिन बियर उस टाइम पर 21 साल के थे और वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। बियर ग्रिल्स के सारे सपने अब खत्म होते हुए जा रहे थे और वो भी उनकी आंखों के सामने। एक बार बियर ग्रिल्स पलंग पर लेटे हुए थे, तब उन्हें माउंट एवरेस्ट की एक फ़ोटो दिखाई दी। उस फोटो पर धूल चढ़ी हुई थी और बियर को लगता है कि उसके सपनों पर धूल चढ़ी हुई है। और वो उसी टाइम उस पलंग से खड़े होते हैं और बैसाखियों के सारे चलते हैं और उस फोटो पर से धूल साफ करते हैं। और यही सोचते सोचते वो सो जाते हैं कि वो कैसे अपने सपने को जिंदा रखेंगे। बियर ग्रिल्स ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताया कि मैं चल सकता हूँ। और जब भी ये बात वो अपने आप से कहते तो उनको अंदर से एक हिम्मत आ जाती। अगले दिन जब वो खड़े हुए तो उन्हें अपनी दादी की एक बात याद आई। वो हमेशा कहती थी कि जो कुछ भी होता है वो गॉड की मर्जी से ही होता है। हम सब गॉड के बच्चे हैं, तो वो गॉड हमें कभी भी परेशान नहीं करेगा। और जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि अब तुम खत्म होते जा रहे हो, तो उस टाइम पर अपने आप से सवाल पैदा करना कि तू क्यों कुछ नहीं कर सकता है। गॉड की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। बियर ग्रिल्स सोचने लगे कि हाँ, दादी माँ सही कहती थी, जो होता है वो गॉड की मर्जी से ही होता है। अगर गॉड चाहते तो मुझे वो मार भी सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया, मुझे जिंदा रखा। यानी कि इसका मतलब ये है कि गॉड खुद चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं। गॉड ने मेरे लिए कुछ बेहतरीन प्लान करके रखा है। और उस दिन के बाद वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये सब बातें दोहराते थे कि मैं ठीक हो सकता हूँ,
मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ। और जब वो ये बातें अपने सबकॉन्शियस माइंड में दोहराते तो उनका माइंड ये मान लेता कि हाँ तुम ठीक हो सकते हो, तुम ठीक हो सकते हो। और 2 महीने के बाद उनकी तबीयत में सुधार आने लगा, उनके हाथ पैर थोड़े थोड़े काम करने लगे, उनकी पीठ की हड्डी अब ठीक होने लगी। बियर ग्रिल्स के दोस्त ने एक बार कहा था कि हम सभी लोग किसी ना किसी प्रयोजन से जन्म लेते हैं और किसी ना किसी प्रयोजन के अंतर्गत ही हमारी मृत्यु होती है। अभी तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य खत्म नहीं हुआ है। और इस बात को बियर ने अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लिया और सोचने लगे कि अभी मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। बियर ग्रिल्स सोचने लगे कि अगर गॉड चाहते तो मुझे वो मार भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुझे जिंदा रखा, यानी आज से मैं अपनी जिंदगी अलग तरीके से जीऊंगा। भगवान ने मुझे पुनर्जन्म दिया है तो कुछ अलग करने के लिए। पास्ट में मेरे साथ क्या हुआ था ये मुझे बिल्कुल भी नहीं जानना है, बल्कि मैं फ्यूचर में क्या कर सकता हूँ ये मुझे जानना है। और बियर ग्रिल्स ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं एवरेस्ट की चोटी को फतेह करूंगा। बियर ग्रिल्स बताते हैं कि मैं कभी भी ठीक नहीं हो सकता था अगर मेरे पास मेरा गोल नहीं होता तो, क्योंकि मेरा गोल ही था जो मुझे बार बार प्रोत्साहित करता था कि चल बियर तू खड़ा हो, अभी तो तुझे एवरेस्ट की चोटी भी फतेह करनी है। जब बियर लोगों से कहते थे कि मुझे एवरेस्ट को फतेह करना है तो सब लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन उनका लक्ष्य एकदम क्लियर था कि मुझे इन सभी लोगों को गलत प्रूव करना है। उनकी बॉडी और उनका माइंड साथ देने लगी और वो ठीक होने लगे। एक्सीडेंट के 3 महीने बाद दर्द बहुत कम हो गया और 8 महीने बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और सिर्फ 1 साल में बियर पूरी तरह से ठीक हो गए। लेकिन डॉक्टर ने बियर से कहा था कि तुम अब कभी भी आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकते हो, और बियर के हाई कमांडर ने भी बियर ग्रिल्स को नौकरी से निकाल दिया। अब बियर के पास कोई भी नौकरी नहीं थी और ना ही उनके पास पैसे थे, लेकिन उन्हें 25 लाख रुपए की जरूरत थी जिससे वे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ सकें। बियर ग्रिल्स ने 250 कंपनियों को स्पॉन्सर के लिए लेटर भेजा था, लेकिन उन 250 कंपनियों ने भी उस लेटर को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये तुम्हारा काम नहीं है। और तभी SSAFA हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें स्पॉन्सर किया। एक्सीडेंट के 18 महीने बाद 16 मई 1998 को वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर थे। उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि असंभव कुछ नहीं होता है। बड़े बड़े मोटिवेशन सेमिनार में उन्हें बुलाया जाने लगा। बियर ग्रिल्स ने बताया था कि यह सफर इतना भी आसान नहीं था। मेरे साथ जाने वाले 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और वो खुद भी 2 बार मरते मरते बचे। और जैसे तैसे करके 21 साल का लड़का माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गया और उसने एक रिकॉर्ड बनाया। और उसके बाद वो पूरी दुनिया में जानने लगा और लोग उन्हें एज अ गेस्ट बनाने लगे और फिर उनके ऊपर कई सारी डॉक्यूमेंट्री वीडियो भी बनी और आज वो मैन वर्सेस वाइल्ड के नाम से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये थी बियर ग्रिल्स की पूरी कहानी। तो दोस्त मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये जय हिंद जय भारत।